अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे मर्द और बहुत सारी औरतें होती हैं, दुआएं करते करते थक जाते हैं, दुआएं कबूल ही नहीं होती हैं। तो जब दुआएं कबूल न हो तो क्या करना चाहिए? बहुत सारी औरतें कॉल्स पर शिकायतें करती हैं कि मैं 10 साल से 15 साल से दुआएं मांग रही हूँ, मेरी दुआएं कबूल ही नहीं होती है। कोई तरतीब बताएं ताकि मेरी दुआ कबूल हो जाए, मेरा काम बन जाए। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, पहले तो इस बात को अपने माइंड में बैठा लें कि किसी भी दुआ के वक्त जब भी हम दुआ मांगते हैं तो हमारी कोई भी दुआ बेकार नहीं जाती है। दुआ असल में है क्या, पहले ये आपको समझना पड़ेगा। दुआ असल में एक इबादत है। दुआ करने पर अज्र और सवाब दोनों मिलता है। दुआ हर बंदा और बंदी की ज़रूर कबूल होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हम अल्लाह से मांग रहे हैं, जिस चीज़ के मुतालिक अल्लाह से हम सवाल कर रहे हैं, वही चीज़ हमें मिल जाए। कभी तो ऐसा होता है कि टू बटू वही चीज़ अल्लाह ताला अता कर देता है। कभी ऐसा होता है कि अल्लाह ताला उसके बदले में दूसरी चीज़ें हमें अता कर देता है। इस जगह आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी कि अल्लाह से बेहतर बंदे के सिलसिले में कोई भी नहीं जान सकता है। अल्लाह देखता है कि मेरा ये बंदा जो मुझसे मांग रहा है, ये इनके हक़ में बेहतर है या नहीं। अगर बेहतर होता है तो अल्लाह वही चीज़ अता कर देता है, और अगर बेहतर नहीं होता है तो अल्लाह ताला उसके बदले में दूसरी चीज़ें अता करता है। इसको एक मिसाल से मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम छोटे से होते हैं तो हम अपने पेरेंट्स से, अपने अम्मी अब्बू से बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं कि मैं ये भी लूँगा, ये भी लूँगा। जिस चीज़ की तरफ नज़र पड़ गई तो मुझे ये चीज़ दिलाओ। अगर नहीं दिलाया तो हम ज़िद करते हैं, अड़ जाते हैं, रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। तो हमारे रोने और गिड़गिड़ाने से क्या हमेशा हमारे पेरेंट्स, हमारे अम्मी अब्बू जो भी चीज़ हम मांगते हैं, क्या हमें हमेशा वो चीज़ें हमें दिला देते हैं? नहीं। वो भी देखते हैं कि इन चीज़ों में मेरे बच्चे का फ़ायदा होगा या नहीं, ये चीज़ें दिलाने से मेरे बच्चों को कोई नुकसान तो नहीं होगा। हमारी बेहतरी देखते हैं। अगर वो अच्छा समझते हैं तो हमें दिला देते हैं, और अगर उनको लगता है ये चीज़ हमारे बच्चों के लिए ठीक नहीं है तो वो कहते हैं मेरे लाल, मैं तुमको इससे बेहतर चीज़ दिलाऊंगा, या बहाना लगा देते हैं, चलो आगे की दुकान में आपको दिलाऊंगा, वहाँ तुम्हें ये चीज़ें मैं दिला दूंगा, या फिर उससे आगे जाऊंगा तो वहाँ तुम्हें ये चीज़ें दिला दूंगा। जिस चीज़ पर नज़र पड़ती है, छोटा सा बच्चा अड़ जाता है कि हमें ये चीज़ दिलाओ। सर्दी के दिनों में भी अगर आइसक्रीम पर नज़र पड़ गई तो अब्बू मुझे आइसक्रीम दिलाओ, तो छोटा सा बच्चा जो होता है वो भी ये ख्वाहिश रखता है कि मेरी हर ख्वाहिश मेरे पेरेंट्स पूरी कर दें। लेकिन उनके पेरेंट्स, अम्मी अब्बू, ये देखते हैं कि उसमें मेरे बच्चे की बेहतरी है या नहीं। ठंडी के दिनों में पानी गर्म हो रहा है, बच्चे उनकी तरफ दौड़ने लगते हैं, तो उनको तो कुछ पता नहीं है ये बिजली है या क्या है, किससे गर्म हो रहा है, इससे मेरा नुकसान होगा या फ़ायदा। लेकिन फ़ौरन जैसे ही अम्मी अब्बू की नज़र पड़ती है, बच्चे को बुला लेते हैं, नहीं बेटा उधर नहीं जाना है, इधर आ जाओ। बिल्कुल इसी तरह इंसान अल्लाह की मोहब्बत को नहीं समझ पाता है। इंसान ये समझता है कि जो मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ, अल्लाह वो चीज़ मुझे दे ही दे, और अगर वो चीज़ें नहीं मिल पाती है तो गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं कि मेरी दुआ ही कबूल नहीं हो रही है, अब मैं किस तरह दुआ मांगूं, लगता है अल्लाह मुझसे नाराज़ है। बहुत सारे मौलवियों से तावीज़ लेना भी शुरू कर देते हैं। तो सब्र से काम लें, हर हाल में अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। अल्लाह दुआएं ज़रूर कबूल करता है। जिस तरह बचपन में माँ बाप हमारी बेहतरी को देखकर फैसला करते हैं, बिल्कुल उससे भी ज़्यादा अल्लाह ताला हमारी बेहतरी को देखकर फैसला करते हैं। तो दुआएं ज़रूर कबूल होती है, लेकिन जो दुआएं हमारे लायक होती है, जिसमें हमारा फ़ायदा होता है, अल्लाह ताला फ़ौरन वो मुझे अता कर देता है। और अगर जिसमें हमारा फ़ायदा नहीं होता है तो अल्लाह ताला कबूल तो उसे भी करता है, लेकिन उसकी जगह दूसरी चीज़ें अल्लाह ताला हमें अता कर देता है। इसलिए अल्लाह के फ़ैसले पर हमेशा तैयार रहना चाहिए। और दूसरी ज़रूरी बात यह है, जब कोई दुआ कबूल ना हो तो कोशिश ये क्या करें कि दुआ आप बढ़ा दें, ज़्यादा दुआ करने लगें, और दुआ करने में नदामत पैदा करें, अल्लाह के सामने अपनी कमज़ोरी का इजहार करें, अपनी आजिज़ी का इजहार करें। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, मुझे उम्मीद है ये क्लिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी।
تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں، گروپس میں اسے سینڈ کیجئے۔ دین کی بات ہے، دین کی بات کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسکالر مفتی خضر حیات پارس منی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات، اسلامک ہسٹری، شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو۔ جزاک اللہ۔